आगरा में करणी सेना ने रैली के दौरान तलवारें लहराई और उस वक्त वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरीके से करणी सेना ने तलवारें लहराई, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से जब हमारे सांसद के घर पर करणी सेना ने जब हमला किया और वहीं पर उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, इससे उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने लगातार ये कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अगर रामजी लाल सुमन को किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी आदित्यनाथ जी की है। क्योंकि हमारे संविधान में समाजवादी लोग हमेशा संवैधानिक बात करते हैं। हमें जब इस देश के तानाशाहों से लड़ना था तो समाजवादियों का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास है। सबसे सर्वोच्च बलिदान देने का जो इतिहास है इस देश में सब समाजवादियों के नाम है। लेकिन अगर हमारे नेता के साथ जिस रैली की आप बात कर रहे हैं उसमें हमारे नेता को गोली मारने तक जैसे शब्दों का, विभत्स शब्दों का और भयावह शब्दों का, गोली मारने जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ और धमकी दी गई, ये पूरा देश उद्वेलित है। क्योंकि आज इस देश में बहुजनों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का नाम अखिलेश यादव है और वो उनसे पूरा देश मर्माहत है जो आज हो रहा है। मैं इस देश के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से समाजवादी पार्टी अपील करती है कि हमारे नेता की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उन्हें एनएसजी दी जाए और किसी भी तरह की अगर समाजवादी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता की भी और हमारे नेता की अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान उनके परिवार को, उनके स्वजनों को, उनके कार्यकर्ताओं का होता है तो इसकी पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मनोज जी, आपको क्यों लगता है कि आपके नेता के साथ कुछ हो सकता है? वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या उन्होंने आपसे कहा कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, हमारे नेता, आपने देखा नहीं क्या हो रहा है, आपने देखा नहीं किस तरह से जो बात हो रही, किस तरह से घृणा फैलाई जा रही, किस आंदोलन में गोली मारने की धमकी देने और गोली मारने जैसे शब्दों का प्रयोग करने की संवैधानिक मान्यता है। ये सब योगी आदित्यनाथ जी के उस पर हो रहा है। इस देश में किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं क्या आप नहीं जानते हैं? इस देश पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी उस दौरान मौजूद थे जब इस तरीके की घटना हुई है। जैसे ही सीनियर अधिकारियों को जानकारी मिली वो भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, उनकी तरफ से तलवारें लहराई गईं। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कौन से, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी की किस आंदोलन में तलवारें लहराने का हिंसात्मक प्रदर्शन की कहां पर पुलिस, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी अगर संवैधानिक है और लोगों के सुरक्षा को लेकर के सजग है तो हमें बताए कि कहां पे हिंसात्मक आंदोलन करने की संवैधानिक मान्यता है इस देश में। वो तो पूरी तरह से हिंसात्मक आंदोलन हो रहा है और पूरी तरह से वो इसलिए हो रहा है कि आज पूरे देश में उत्तर समेत पूरे देश में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बहुजन के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं अखिलेश यादव जी। वो लोगों के हक हकूक की बात कर रहे हैं। वो वंचित तबका, दलित तबका जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से हाशिए पर है उसकी जातिगत जनगणना करा करके उसकी राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए ये घृणा हो रही है। और फिर कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी वाहवाही लूटना चाह रही है, बनारस में एक बेटी के साथ 7 दिनों में 23 बार बलात्कार हुआ, उस पुलिस पर भरोसा किया जाए? जिस पुलिस के राज में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो, जिस पुलिस के राज में इसी लखनऊ में किस किस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही, उस पर कैसे भरोसा करा जाए? तो क्या आपको लगता है मनोज जी कि रामजी सुमन जो है वो मात्र एक मोहरा है, असली जो टारगेट है वो अखिलेश यादव है? निश्चित रूप से अखिलेश यादव इस देश में जो लोग वर्चस्ववादी हैं, जो अधिनायकवादी हैं, जो जानते हैं कि इस देश के जो बहुजनों को जो हजारों सालों से जो सताए गए हैं, मनुस्मृति के माध्यम से तमाम तरह के जो दर्शन प्रस्तुत किए गए हैं कि जैसे बहुजन का, दलित का, पीड़ित का ये काम ही है कि दास्ता का जीवन जिए, उसको दास्ता से मुक्ति दिलाने का अगर कोई मार्ग प्रशस्त कर रहा है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के जो स्वजाति और उनके स्वपोषित जो गुंडे हैं वो आज अराजकता पे उतर आए हैं। आपके माध्यम से
समाजवादी पार्टी ये अपील कर रही है कि हमारे नेता की सबसे देश में कड़ी से कड़ी सुरक्षा घेरा बनाया जाए, उनकी एनएसजी उनको वापस करी जाए और उसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अगर इस तरह से ध्वस्त है तो उत्तर प्रदेश में, मैं तो हमारे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समाज है, वो कह रहा है कि जिस तरह से मणिपुर की हालात है उसी तरह यूपी की हालात हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका थे, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि उस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में ना बने, इसको लेकर के यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो रामजी लाल सुमन है वो तो सिर्फ एक मोहरा है, असली निशाना जो है वो अखिलेश यादव पर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.